اللہ तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी नियामतों पर शुक्र अदा करोगे तो मैं नियामतों को मज़ीद बढ़ा दूँगा, मैं उन नियामतों में इजाफ़ा कर दूँगा। वाला इन कफ़र तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम कुफ्र नियामत करोगे, मेरी नियामतों का इनकार करोगे, मेरी नियामतों को शुक्र अदा नहीं करोगे बल्कि नाफरमानी करोगे, तो सुन लो इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि बेशक सुन लो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। रिज़्क में इजाफे का सबसे बड़ा हल, रब से नियामतें लेने का सबसे बड़ा हल रब तबारक व ताला का शुक्र अदा करना है और रब तबारक व ताला की बारगाह में ख़र्च करना है, रब तबारक व ताला के रास्ते में ख़र्च करना है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब हमारे रिज़्क में कमी होने लगे, जब हमारे रिज़्क में तंगी होने लगे, तो हम ऐसा करते हैं कि कहीं अगर मदरसे में दे रहे हैं तो वहाँ से हम रोक लेते हैं, कहीं गरीब के घर हम देते हैं वो रोक लेते हैं। इस तरह के जहाँ कहीं भी अल्लाह की राह में मस्जिद में दे दिया वहाँ से हम रोक लेते हैं, इसलिए कि हमारा जो रिज़्क था वो कम हो गया है, वहाँ से रोक लिया जाता है। अरे भाई, हम वहाँ से रिज़्क रोक लेते हैं जहाँ से रिज़्क हमारा आ रहा है। अल्लाह फरमाता है ना कि तुम मेरी नियामतों को शुक्र अदा करोगे तो मैं मज़ीद दूँगा। शुक्र इस तरह भी अदा किया जाता है कि रब की नियामतों को आगे तकसीम करने से रब का शुक्र अदा किया जाता है। तो हमने उस रास्ते को भी रोक लिया जहाँ से रिज़्क आना था, फिर भला कैसे हमारा रिज़्क में इजाफ़ा होगा। जहाँ से हमें रोकना चाहिए वहाँ से नहीं रोकते। अगर हमारी 3 गाड़ियाँ चल रही हैं तो क्यों ना हम एक गाड़ी पर वो काम कर लें। इस तरह के और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो हम देखें और उन्हें रोकने की कोशिश करें तो हमारे रिज़्क में इजाफ़ा हो सकता है, बजाय इसके कि हम जहाँ अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे हैं उसे रोक दें। अगर तुम्हारे रिज़्क में तंगी है तो तुम निकाह करो, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे रिज़्क को बढ़ा कर तुम्हें अता फरमाएगा, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे रिज़्क को बढ़ा देगा। और हमारे यहाँ होता ऐसा है, कहते हैं कि बच्चा अभी अपने कदमों पर खड़ा नहीं हुआ तो उसकी शादी कैसी करवा दी जाए। अल्लाह फरमाता है कि तुम उसे निकाह करवा दो, तुम उसे शादी करवा दो, कदमों पर खड़ा करना मेरा काम है। और हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि जब बच्चा अपने कदमों पर खड़ा ही नहीं है, खुद कमा कर खा नहीं सकता, तो किसी की बहन बेटी को कैसे खिलाएगा। तो मियाँ, किसी की बहन बेटी को कोई नहीं खिला सकता। जो घर में आया करती है ना, वो अपना रिज़्क अपने साथ लेकर आया करती है। और जब आपके रिज़्क में कमी वाक़ई होने लगे तो रब तबारक व ताला के रास्ते में सदका करके रब से तिजारत कर लो, रब तबारक व ताला बेहिसाब रिज़्क अता फरमाएगा। और एक और बड़ा सबब, बड़ी वजह रिज़्क में तंगी की ये भी है कि हम अपने गरीब पड़ोसी रिश्तेदारों की मदद नहीं करते। रब तबारक व ताला के दिए गए उस माल में से हम खर्च नहीं करते तो रब तबारक व ताला अपनी नियामतों को हमसे छीन लेता है। हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में जो भी गरीब है उसकी मदद करें। अगर वो किसी मुश्किल में है तो हम उसकी मुश्किल को हल करें। अगर उस पर कोई कर्ज़ है, साहिब इस्तिताअत हैं हम, तो उसके कर्ज़ को अदा कर दें। किसी मुश्किल में फंस गया तो हम उसे उस मुश्किल से निकालने की कोशिश करें। और सबसे बड़ा सदका यह है कि आपको कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त आपसे नाराज़ है और वो किसी मुश्किल में है, आप उसकी मदद करते हैं तो रब तबारक व ताला इस पर बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये बहुत बड़ा अज्र है, अज्र अज़ीम है। उलमा लिखते हैं कि जो शख्स नमाज मगरिब के बाद 21 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके रिज़्क में इजाफ़ा फरमा देता है। और अगर किसी का ज़्यादा ही रिज़्क कम हो चुका है तो वो 5 नमाज़ों के बाद सूरह कौसर 21 दफ़ा पढ़े और अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना हरगिज़ भी मत भूले। रब तबारक व ताला उसके रिज़्क में इजाफ़ा फरमाएगा।